जब जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। क्या लगता है आपको, सरकार सही या किसान? देखिए, एक राजहट होता है, एक बाल हट होता है और एक ढीठ हट होता है। ढीठ कि भैया कोई कुछ भी कहेगा हम नहीं मानेंगे, यही किसानों ने अपना रखा है, चाहे वो बुरा माने चाहे वो भला माने। क्यों कि पॉलिटिशियन जो राजनीतिक हैं वो अपने मुफाद के लिए, अपने भले के लिए कोई ना कोई उपाधि किसी को दे देते हैं। अब बोले अन्नदाता, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यूरिया जो फर्टिलाइजर है उस पर आपको सब्सिडी दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है, बिजली पर एकदम से सब्सिडी दी जाती है और कहीं कहीं फ्री भी है, आपको मदद की जाती है, आपका लोन माफ किया जाता है, फिर आप दाता कहाँ हैं? आप तो मांगते हैं। और अब भी आप जो दहलीज पे बैठे हैं, आप मांगने के लिए बैठे हैं। आप कह रहे इतने मर गए, भाई किसने कहा था कि वहाँ इतनी ठंड में आके बैठ जाओ? तो आने वाले चुनावों में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बात का लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं कि साहब ये जो वर्तमान सरकार है इसको कैसे हटाया जाए। क्यों कि जो देश को लूट रहे थे उनके पेट में दर्द हो रहा है। यार हमारी तिजोरियां भर रही थी, ये मोदी कैसे जनता पे खर्च कर रहा है। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, अगर पैसा है, सब कुछ बन रहा है, स्ट्रक्चर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, उसके बाद वो पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, लेकिन इस पर मैं उसका हिमायती नहीं हूँ। क्यों? ऐसे लोग भी पानी बिजली फ्री ले रहे हैं जो पूरे तरह से पैसे वाले हैं या जिनके पास है। गरीब को मिलता चलो कोई बात नहीं, भाई 200 तक 100 रुपए दे दो, पानी के 25 रुपए महीना दे दो, जिससे कि जो वहाँ अमला काम कर रहा है उनकी भी तनख्वाहें निकले और सरकार को खर्चा करना पड़े। अब क्या है कि भाई जो अपनी तिजोरियां भर रहे थे, एक ही परिवार बोल रहा है कि हमारे उसमें से ही प्रधानमंत्री बनेगा। तुम्हारे बाप का देश है, कैसे बनेगा? तुम्हारी जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। कई प्रधानमंत्रियों को हम आज भी याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को, मोरारजी देसाई को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं ना, हम इसको भी याद करेंगे लोग। नमस्कार, मेरा नाम राजीव पंडिता है। मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, विस्थापित हूँ पिछले 30 साल से, जम्मू में रह रहा हूँ पिछले 30 साल से। आज संडे के दिन मैं अपने बच्चों को लेके पट्टी टॉप आया, बट यहाँ पर मैंने एक विचित्र बात देखी। मेरा बेटा यहाँ पर आप पीछे देखेंगे ड्रेस काउंटर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे सब आके ड्रेसेस लगा के अपना फोटो खींच रहे हैं। मेरा बेटा जो है वो महाराजा हरि सिंह के बारे में मैंने उसको बहुत कुछ पढ़ाया है। मैंने उसको बीरबल दर के लिए बहुत कुछ पढ़ाया था। मैंने उसको कश्मीर के सबसे बड़े किंग ललितादित्य के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया है। तो वो बोलते पापा मुझे वो ड्रेस पहनने हैं, लेकिन मेरे आप इमेजिन नहीं करोगे, आई वाज सरप्राइज। यहाँ पे सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक ड्रेस है, कश्मीर सेंट्रिक भी नहीं, यहाँ पे अफगान ड्रेसेस है। मैं अपने बच्चे को क्या बोलूं ये ड्रेस पहन के? वो महाराजा हरि सिंह का ड्रेस पहनना चाहता है, वो महाराजा ललितादित्य का ड्रेस पहनना चाहता है, वो अपने बीरबल दर का ड्रेस पहनना चाहता है। वो सब ड्रेस यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे हमारा प्रधानमंत्री जी कब से बोल रहे कंपोजिट कल्चर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एक ही प्रकार के ड्रेसेस है। हमारा ये है, हम इस ड्रेसेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा लैंड है, खासकर हम कश्मीरी हिंदूज, आप इमेजिन कीजिए हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, हम जम्मू में हैं, हम जम्मू के इंडेक्टेड है, जम्मू डोगरास की इंडेक्टेड है। और मुझे फील हो रहा है जम्मू के लैंड पर हमारे पास जम्मू के पटनी टॉप में महाराजा हरि सिंह का कोई ड्रेस ही नहीं है यहाँ पे।
चूड़ीदार नहीं है, महाराजा हरि सिंह की वो पगड़ी थी जैसे वो शान से लगाते थे, वो भी यहाँ पर नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँ, अब यही बस यही ड्रेस पहनो। तो मेरी गुजारिश है, मेरे अपने टूरिज्म डायरेक्टर जम्मू से मेरी गुजारिश है, एलजी साहब से भी, कि आप यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फीचर ऐड कराए, ताकि जो हम कंपोजिट कल्चर की बात करें उसको हम ऑन ग्राउंड सक्सेसफुल कर सके सारे ड्रेसेस यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। राम का नाम केवल चुनाव में लेना चाहिए? क्या राम का नाम चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम अगर लेना है तो दरवाजे पर जैसे ही पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, पूरा ठंडी का हाड़ कपाने वाली ठंडी का मौसम निकल करके चला गया, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और राम का नाम लेती है। राम का नाम लेने का हक कहाँ है इन लोगों को? जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने का हक उसको है जो पहली फरियाद पर महल से बाहर आकर के सड़क पर सुनवाई करे। कुत्ता भी राम के दरबार में गया शिकायत करने के लिए, तो कुत्ते की बात को सुनने के लिए राम महल से बाहर निकल करके आए, क्योंकि जब उन्होंने कुत्ते को बुलाया कि आओ हमारी बात कहो, अपनी बात कहो हमारे दरबार में, कुत्ते ने कहा मैं कुत्ता हूं, मैं राम के दरबार में नहीं जा सकता। अगर राम को मेरी शिकायत सुनना है तो उनको यहाँ पर आना चाहिए। राम जी महल से निकल करके कुत्ते के पास गए थे। उस राम का नाम आप लेने के अधिकारी हो? लाखों किसान मर रहे हैं, उनकी क्या हालत है, और आपने उनके लिए लोहे की कीलें सड़कों में धसा करके रखी हुई हैं, और आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। थू है ऐसे मुंह पर जो राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ मंदिर गया था, और जैसे कि हम सब लोग करते हैं कि मंदिर की जो दान पेटी होती है उसमें हम लोग कुछ पैसे डाल देते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी उसमें कुछ पैसे डाल दिए। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें पता है जो पैसे हम लोग डालते हैं इन पैसों का होता क्या है? तो वाइफ ने बोला ऑब्वियसली जो पैसा है वो मंदिर पे खर्च होता है, मंदिर के मेंटेनेंस पे खर्च होता है, मंदिर में जो प्रसाद लगता है उस पे खर्च होता है, पुजारी पे खर्च होता है। आपको क्या लगता है मेरी वाइफ का जवाब सही था? मैं आपको बताता हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो मंदिर में जो पैसे डालते हैं वो पैसा जाता कहाँ पे है। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी शॉकिंग है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो पैसे देते हैं, जो धर्म के लिए जो पैसे देते हैं, उन पैसों का होता क्या है। स्पेशली जो लास्ट के 1-2 मिनट है वो सुन के आपकी होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसका जवाब जानने के लिए हमको 70 साल पहले जाना पड़ेगा। जब भारत का संविधान लिखा गया था तो धारा 25 और 26 भारत के संविधान की बोलती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो मंदिर को अपने कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकती, चर्च को हाथ नहीं लगा सकती। ऐसा हमारा संविधान है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं होगा। इन्हीं 2 धाराओं का फायदा उठा के नेहरू जी एक एक्ट लेके आए, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951, जो स्टेट्स को ये पावर देता है कि अगर स्टेट चाहे तो मंदिरों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अब अगर मंदिर कंट्रोल में हो गए तो ऑब्वियसली मंदिर का जो पैसा है वो भी स्टेट के कंट्रोल में हो गया। तो इस एक्ट को लेके टाइम पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेती गई, और जो मंदिरों का जो पैसा है वो अपने कंट्रोल में लेती गई। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है उस पैसे को क्या किया जाए। आपने अगर 100 रुपये मंदिर की दान पेटी में डाले तो जरूरी नहीं है कि 100 का 100 रुपये उस मंदिर पे खर्च हो। वो गवर्नमेंट की इच्छा है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये उस मंदिर पे खर्च करे। By declaring the 4th of February as the International Day of Human Fraternity, the United Nations is celebrating not just a day, nor a year, but the history of humanity. With harmony, we flourish. In disharmony, we perish. Without human fraternity, we have no future. This is the need of the hour, and the UAE is paving the path. A nation of many nations, cultures, and religions. Here in the UAE, harmony and fraternity are not just beautiful nouns, they are active verbs
seen every day in action. While building the BAP's Hindu Mandir, the first traditional stone temple in the Middle East, generously supported by the rural leadership, we have experienced that harmony here is not just skin deep, it is the very soul of this wonderful nation. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.